सभी छात्रों का स्वागत है। छात्रों, फाइनली आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 6 जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है उसके एनुअल एग्जामिनेशन 2025-26 यानी कि वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए कंप्लीट मॉडल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं छात्रों, कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, जिसमें छात्रों आपके मोर देन 90 प्लस चांसेस हैं इस क्वेश्चन पेपर से आपको क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं। तो इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर से आप देख सकते हो टाइमिंग और ये सब आपको फिल करना होता है। तो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर छात्रों, जो कि है हु हैज़ सीन द वाइंड। तो वाइंड किसने देखा था? नदर यू नॉर आई, यानी कि ना मैंने ना तुमने। फिर द शू मेकर एंड हिज वाइफ वर वेरी। तो जो शू मेकर था और उसकी वाइफ थी कैसे थे? बहुत पुअर थे। सो वेरी पुअर, द सेकेंड बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद छात्रों आपका अगला क्वेश्चन है कि द बॉय इन द स्टोरी लाइक टू ड्रॉ। सो लाइक टू ड्रॉ कैट्स राइट आंसर है। द प्यूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड इज, तो चाइल्ड का प्यूरल क्या होता है? चिल्ड्रन राइट आंसर हो जाएगा। और वेयर डिड द लिटिल हेयर लिव, तो जो छोटा खरगोश था कहाँ रहता था? तो अंडर अ बनियन ट्री, ना बरगद के पेड़ के नीचे रहता था। सो आई हैव, कौन सा यहाँ पर आर्टिकल आएगा? तो देखो यू जो है एक आर्टिकल है, AEIOU है ना, तो इसके आगे एन लगता है। द अपोजिट ऑफ डे, डे का उल्टा क्या हो जाएगा? नाइट, दिन का उल्टा रात। द मंकी इज सिटिंग ऑन और इन, तो मंकी जो है पेड़ के ऊपर बैठता है ना, उसके अंदर नहीं। तो जब उसके ऊपर बैठेगा तो हम ऑन लगाएंगे। अ डॉग हैज़ फ्लिंजी ब्लैंक लेग्स, तो डॉग के कितने पैर होते हैं? तो 4 पैर होते हैं। 2 नहीं 4 राइट आंसर है। ओके, इसके बाद द कलर ऑफ अ लीफ इज, तो कलर ऑफ लीफ कैसा होता है? ग्रीन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद छात्रों आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, हम वो देख लें, बिल्कुल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि कॉलम ए में कैट, तो कैट का आपका किससे मैच हो जाएगा? कैट का हो जाएगा राइमिंग वर्ड हैट, सन का हो जाएगा बन, लुक का हो जाएगा बुक। मतलब शुरू का जो शब्द है वो बस चेंज करना है, जैसे सी की जगह हमने एच लिख दिया, एस की जगह हमने बी लिख दिया, वहाँ की आखिरी के दोनों सेम हो उससे मैच कर देंगे। ट्री का हो जाएगा आपका फ्री, आखिरी के तीनों सेम है। और फॉल का हो जाएगा आपका टॉल, आखिरी के तीनों शब्द सेम है। इसके बाद है आपका सेक्शन बी वोकैबुलरी एंड वेरी शॉर्ट आंसर, जो कि 15 नंबर के लिए है। तो यहाँ पर पहला शब्द है आपका ब्यूटीफुल, और पूछा है इसका हिंदी मीनिंग लिखना है। तो ब्यूटीफुल का छात्रों हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा आपका? सुंदर। क्या हो जाएगा? सुंदर, या फिर लिख सकते हैं आप खूबसूरत, सुंदर या खूबसूरत। इसके बाद है विलेज, तो विलेज का अर्थ हो जाएगा हिंदी में गांव। फिर है हैप्पी, यानी कि आपका हो जाएगा इसका खुश। फिर है गार्डन, यानी कि आपका हो जाएगा बगीचा। फिर है अपोजिट लिखना है, गुड का हो जाएगा अपोजिट बैड, BAD बैड। फिर है कम का हो जाएगा गॉन, एंड अप का हो जाएगा आपका डाउन, DOWN। ओके, और हॉट का हो जाएगा आपका कोल्ड, यानी कि ठंडा। डाउन का मतलब नीचे। ओके, फिर है मेक मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। सो इस शब्द का यूज़ करके आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो छात्रों आप कुछ भी बना सकते हो। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर स्कूल लिखा हुआ है, तो आप स्कूल का क्या कर सकते हो? स्कूल में लिख सकते हैं आप पूरा पॉइंट बना के। पूरा पॉइंट कैसे बनाओ? जैसे आपका स्कूल लिखा है, ठीक है, तो स्कूल लिख सकते हो आई गो टू स्कूल, ऐसा लिख सकते हो आई गो टू स्कूल। या फिर कुछ भी लिख सकते हो, माई स्कूल हैव 2 टीचर्स। बस आपका स्कूल शब्द है, वहाँ के आगे पीछे कुछ भी लिखो, ठीक है। प्ले, सो आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, ये लिख सकते हो आप कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। वाटर, सो आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक वाटर, बस ऐसा लिख सकते हैं आप कि मैं पानी पीता हूँ, है ना। इस प्रकार से उसका मीनिंग निकले, बस इतना आपको सेंटेंस बनाना होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्लीट द स्पेलिंग बाई फिलिंग द मिसिंग लेटर्स। तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। यहाँ पर जो खाली स्थान में आपकी स्पेलिंग कम लिखी है उसे लिख के, तो देखो एप्पल लिखा हुआ है, एप्पल की स्पेलिंग क्या होती है? APPLE, है ना, तो यहाँ पर P और यहाँ पर L आ जाएगा। फिर है यहाँ पर क्या लिखा है? SHO, तो इसका वर्ड क्या बनेगा आपका? SHO, इसका स्कूल बन जाएगा SCHOOL, मतलब यहाँ पर C आ जाएगा, यहाँ पर O और यहाँ पर L, स्कूल। फिर क्या है यहाँ पर? ट्रैकर, सो TRACKER,
टी के बाद आर आ जाएगा, ठीक है। मेन शब्द जो हमारा क्या है, आर, टी के बाद आर, फिर ए सी और उसके बाद के ई आर, के बाद ई और आर, यानी कि आर और के आ जाएगा आपका। फिर क्या है, मॉर्निंग, तो एम, फिर एम के बाद आपका, एम के बाद ओ आर एन आई एन जी, मॉर्निंग हो जाएगा, ओके। इसके बाद जो आपका 8th क्वेश्चन है छात्रों, वो है डू इज डायरेक्टेड करने के लिए चेंज द जेंडर, तो जेंडर आपको चेंज करना है। यहाँ पर लिखा है किंग, तो छात्रों किंग का आपका हो जाएगा उल्टा क्वीन। फिर राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैंगो, तो मैंगो का प्लूरल क्या हो जाएगा, मैंगोस, MNAGOES। यूज करेक्ट आर्टिकल ए इन द, तो ही इज एन ऑनेस्ट बॉय आ जाएगा। एंड यूज करेक्ट प्रोपोजिशन, द बुक इज फिल इन द ब्लैंक द टेबल, तो वो टेबल के ऊपर है तो ऑन द टेबल। इसके बाद चेंज इनटू नेगेटिव, आई प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर हो जाएगा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। इसके बाद जब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 9th क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द शू मेकर सी ऑन द टेबल इन द मॉर्निंग, व्हाई वाज द बनियान ट्री क्राइंग, एंड व्हाट डिड द बॉय ड्रॉ ऑन द स्क्रीन ऑफ द टेम्पल, हु वाज प्लेइंग इन द गार्डन, एंड हाउ मेनी लैप्स हेल्प्ड इन द पुअर शू मेकर, एंड व्हाट डिड द हेयर सी इन द वाटर। सो लेट्स सी द आंसर। इसके आंसर देख लेते हैं छात्रों यहाँ पर अभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके ब्लैंक क्वेश्चन के आंसर, 3rd क्वेश्चन का आंसर, ये 4th का आंसर, 5th 6th जो हमने बताया वो भी सही है और यहाँ पर जो लिखा है वो भी सही है, ठीक है। तो दोनों में कोई भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो 8th क्वेश्चन का आंसर, और फिर ये 9th क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार है। 9th में जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर हो जाएगा द शू मेकर सॉ अ ब्यूटीफुल पेयर ऑफ शूज ऑन द टेबल, द बनियान ट्री वाज क्राइंग बिकॉज वुडकटर वर कटिंग इट्स ब्रांचेस, एंड द बॉय ड्रू पिक्चर्स ऑफ कैट्स ऑन द स्किन ऑफ द टेम्पल, द चिल्ड्रन were playing in the garden, two little laps helped the poor shoemaker, and the hare saw the reflection of the moon in the water, okay। तो ये सी का आंसर हो गया। अभी सेक्शन जो डी है उसका क्वेश्चन देखेंगे छात्रों। तो यहाँ पर एक पैसेज है, इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो ये बहुत इजी होता है, खुद से ढूंढ के कर लेना वीडियो को पॉज करके। इसके बाद जो 11वां क्वेश्चन, डिस्क्राइब द बनियन ट्री इन द योर ओन वर्ड्स, यानी कि अपने शब्द में बनियन ट्री क्या है उसके बारे में बताना है। हाउ डिड द एलेप्स बोर हेल्प द शूमेकर एंड हिज वाइफ, राइट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम हु हैज सीन द वाइंड, एंड इसका और क्वेश्चन देख सकते हो। फिर आपके यहाँ पर एक एप्लीकेशन है, किसके लिए, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर 3 days ऑफ सिक लीव बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम अ फीवर, यानी कि आप बुखार से पीरियड है, इसके कारण 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है ना। और फिर एक अथवा में ट्रांसफर सर्टिफिकेट का आवेदन पत्र, इसे आपको लिखना है। और निबंध में आपको माई स्कूल का याद कर लेना है और दी काऊ का, है ना। तो दी काऊ या माई स्कूल में से किसी एक कर लेना आप। एनी फेस्टिवल, दीपावली का भी कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से तो आप माई स्कूल का कर ही लेना और उसके बाद एनी फेस्टिवल का कर लेना, ओके। तो इसका आंसर बता दें अभी आपको। यहाँ पर से देखो आपके सेक्शन डी का यदि आपने पैसेज का आंसर ढूंढा है तो इस प्रकार रहेगा। 11th क्वेश्चन का आंसर छात्रों यहाँ पर ए का आंसर है, अच्छे से रोक के वीडियो को पढ़ लेना आप। ये बी का आंसर है। उसके बाद इस सेक्शन ई में जो एप्लीकेशन है टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, इसके बाद इस प्रकार से आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ये आपका इतना देखो अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना। और फिर ये है आपका ऐसे, ओके। तो ये सब अच्छे से छात्रों याद कर लेना और माई स्कूल में भी ऐसे याद कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।